पटियाला संस्कृति सरकार की ओर से आयोजित दिवसीय नाट्य दूसरी संध्या। माइक चल रही नहीं सर, आवाज तो मेरी इतनी सीधी लानी भाई। चलिए दोबारा ऑन करो जी, देखते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था आप सबको कि आज इस नाट्य महोत्सव की दूसरी संध्या है। आप सभी का स्वागत है। वैसे कल हमने खचाखच भरे हाल से निवेदन किया था कि सभी आएँ, पर जितने भी लोग आए हैं उन सभी का स्वागत है और धन्यवाद से सहित स्वागत है कि जितने भी आए उनका धन्यवाद। कल जो नाटक था वो हास्य परिहास से परिपूर्ण था और एक संवेदनशील संदेश भी दे रहा था उसके साथ साथ। किंतु आज जो नाटक आया है ये चंडीगढ़ से आया है और चंडीगढ़ का थिएटर ग्रुप है थिएटर डिपू, जिसके निर्देशक हैं मिस्टर नीरेश। आज विजय दानदेथा किसी परिचय के मोहताज नहीं है हिंदुस्तान में। विजय दानदेथा शाहरुख खान जैसे लोगों ने उनकी कहानियों पे फिल्में बनाई हैं, महेश भट्ट जैसे लोगों ने उनकी कहानियों पे फिल्में बनाई हैं, और राजस्थानी स्टोरी टेलर विजय दानदेथा की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी रिजक मर्यादा, उस पर आधारित है आज का नाटक। और आज का नाटक अगर रंगमंच के लोग यहाँ आए हैं, बहुत से हैं चेहरे, बहुत बड़े बड़े चेहरे यहाँ रंगमंच से जो जुड़े हैं आए हैं, उनसे सीधे संपर्क में है ये नाटक। इस नाटक की कहानी, नाटक का नायक रंगमंच का कलाकार है। उसकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, उसके परिवेश से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन पे आधारित ये नाटक है। ये नाटक थिएटर डिपू चंडीगढ़ से आया है और नीरेश जी इसके निर्देशक हैं। तो मैं ज़्यादा देर आप सबके बीच में और नाटक के बीच में नहीं करूँ। सब लोग जानते हैं आजकल तो पटियाला में कि रंगमंच देखने की सूझ सबको है। सब जानते हैं कि नाटक शुरू होने से पहले अपने अपने जो मोबाइल यंत्र हैं इनको मतलब सुप्तावस्था में पहुंचा देना ज़रूरी होता है, ताकि हमारे आनंद में और कलाकार के आनंद में कोई व्यवधान ना हो। तो आइए देखते हैं आज का ये नाटक, जिसका नाम है बहरूपिया। नमस्कार। थिएटर डिपो चंडीगढ़ प्रस्तुत करता है नाटक बहरूपिया। इसके लेखक व निर्देशक हैं नीरेश कुमार। नाटक की अवधि है 57 मिनट। कृपया कर अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या उन्हें साइलेंट मोड पर रख दें। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक बहरूपिया। वंदन है महादेव महादेव, वंदन है महादेवा। वंदन है महादेव महादेव, वंदन है महादेवा। महादेवा महादेवा
महादेवा महादेवा महादेवा अंग विभूति देव है भारे बैठे कैलासा पालकी मारे बैठे कैलासा पालकी मारे देवर दानव पूजे जिनको देवर दानव पूजे जिनको जग के अनंता के रखवारे जग के अनंता के रखवारे जग के अनंता के रखवारे वंदन है महादेव वंदन है महादेवा वंदन है महादेव महादेव वंदन है महादेवा 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 हर हर महादेव। कथा कहना और सुनना एक कला है और भरत मुनि ने तो दर्शकों के भी कई रूप बताए हैं। यदि आप कथा केवल सुनते हैं तो कहानी का कुछ नहीं होता। या शब्द दर शब्द याद कर लेने से भी कथा कहने का कोई औचित्य नहीं रहता। कथा कहना केवल तभी सार्थक है जब आप कहानी के मर्म को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। ये कहानी एक कलाकार की है, एक अद्भुत अभिनेता की, आम भाषा में बहरूपीय की, शंकर की। शंकर भेष बदलने में इतना माहिर है, उसके आगे असली चीज भी नकली लगती है। शंकर अलग अलग भाषाएं जानता है, पशु पक्षियों की आवाज निकालने में इतना निपुण, स्वयं पशु पक्षी भी धोखा खा जाए। शंकर मंच पर नहीं बल्कि असल दुनिया में लोगों के बीच जाकर अभिनय करता है। एकादशी के दिन शंकर किरदार धारण करता है और ठीक 14 दिन बाद अपने असली अस्तित्व में वापस आ जाता है। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक ये सभी शंकर के हथियार हैं। और इन हथियारों का इस्तेमाल करके जो बेजोड़ प्रस्तुति शंकर लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, जब एक बार शंकर किरदार धारण कर लेता है, उसके बाद शंकर शंकर नहीं रहता। मतलब फिर शंकर वही किरदार हो जाता है। गरीबदास, जी गुरुजी। तेरा मन ध्यान में क्यों नहीं लग रहा? गुरुजी, आज बीमारी की वजह से तेरी भैंस स्वस्थ हो जाएगी, तू ध्यान में मन लगा। जी गुरुजी। दुखीराम। जी गुरुजी। चिंता मत कर, तेरी बेटी का विवाह बिना दहेज के होगा। उसका दहेज उसके संस्कार है। जैसी आगे गुरुजी। महेश। जी गुरुजी। शर्म नहीं आती तुझे? क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ? धोखे से अपनी भाई की जमीन नहीं हड़पी तूने? गुरुजी वो जमीन। चुप! अगर किसी का हक खाएगा तो नरक में जाएगा। जी गुरुजी। गुरुजी को मेरी जमीन के बारे में कैसे पता लगा? अरे तेरी बेईमानी तो जग जाहिर है, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी की बात तो गांव में किसी से भी नहीं करी। ये बात गुरुजी को कैसे पता लगी? और मेरी भैंस तो आज सुबह बीमार हुई है। गुरुजी अंतर्यामी है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें गुरुजी मिले। हाँ, ऐसे महात्मा के तो दर्शन से ही जीवन तर जाता है। सच कहा। जय हो गुरुदेव, जय हो। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे कष्ट हर लीजिए गुरुदेव। ये क्या है? अपने जीवन भर की कमाई मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ गुरुदेव।
सेठ जी अपना धन लाए हैं। अरे यकीन नहीं होता, ये वही सेठ है जो अपनी फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता और आज अपना सारा दिन यहाँ लेकर आ गया। हाँ मूर्ख, बाप की कमाई लाया है मेरे लिए। पाप की कमाई? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। गरीबों पर दुगना कर लगाकर उन्हें लूटा नहीं तूने? गुरुजी को सब पता है, गुरुजी अंतर्यामी है। सच कहा आपने गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने दोगुना कर लगाया, पर ये धन आप स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव। मूर्ख, मेरा धन तो मेरी भक्ति, तेरा ये धन तो मेरे लिए मिट्टी। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। माया के व्यापार में संतन को ना लो, ध्यान समाधि संग तो जरे काम और क्रोध। सोना मैला चांदी मैली धन वैभव सब माया, सोना मैला चांदी मैली धन वैभव सब माया, सिक्कों की खन खन में डूबा मोक्ष समझ ना आया, सिक्कों की खन खन में डूबा मोक्ष समझ ना आया। शील गवाया गुण खोए खोए मन पे, शील गवाया गुण खोए खोए मन के, कीचड़ संग कीचड़ हो बोल भला क्या पाया, कीचड़ संग कीचड़ हो बोल भला क्या पाया। सोना मैला चांदी मैली धन वैभव सब माया, सोना मैला चांदी मैली धन वैभव सब माया, सोना के धन धन में डूबा मोक्ष समझ ना आया, सोना मैला चांदी मैली धन वैभव सब माया, सोना मैला चांदी मैली धन वैभव सब माया, सोना मैला चांदी। क्या हुआ? गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी? हाँ गुरुजी कहाँ गए? पक्का गुरुजी किसी की बात का ना बुरा मानकर चले गए हैं। ये सब इस सेठ की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से। ना तू ये धन लाता, ना गुरुजी यहाँ से जाते। हमारे गुरुजी दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है। हमारे गुरुजी सिद्ध महात्मा है, उन्हें धन दौलत का मोह नहीं। उसे क्या हो? हे ईश्वर, ईश्वर अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मेरे गुरुदेव मुझसे नाराज होकर न जाने कहाँ चले गए हैं। मैं अपने लिए नरक का महादेव। हर 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 महादेव। गुरुदेव, ये आपने किस तरह के वस्त्र धारण किए हैं? ये मेरे असली वस्त्र हैं सेठ जी। असली वस्त्र? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। सेठ जी, मैं एक अभिनेता हूँ और अभी मैं महात्मा का किरदार कर रहा था। सच कहा आपने गुरुदेव, ये दुनिया एक रंगमंच ही तो है और हम सब यहाँ पर अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। कोई सेठ है तो कोई किसान। वाह गुरुजी वाह। गुरुजी। नहीं सेठ जी, मैं एक अभिनेता हूँ, मेरा नाम शंकर है। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं ना गुरुदेव? दुखीराम जी, आप तो मुझे जानते हैं ना। मैं शंकर बहरूपिया आपके गांव आया था। शंकर? अरे हाँ, ये तो शंकर है। अरे पिछली बार हमारे गांव में नाई बनकर आया था, आधे गांव की हजामत कर दी और किसी को पता तक नहीं चला था। अरे हाँ, ये तो शंकर है। शंकर तू? तो तू एक बहरूपिया है? सच सच बताइए। मेरा धन लूटने के लिए आया था ना? सच सच बता, मेरा धन लूटने के लिए आया था ना तू यहाँ पर? नहीं सेठ जी, मैं कुछ लूटने नहीं आया था। लूटने नहीं आया? लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है तू फरेबी। नहीं सेठ जी, मैं तो बस एक कलाकार हूँ। हाँ सेठ जी, शंकर ठीक कह रहा है। अगर वो ऐसा करना चाहता तो आपका धन लेकर भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो शंकर फिर तू यहाँ पर आया क्यों है? अगर आप लोगों को मेरी कला अच्छी लगी हो तो जो कुछ भी ठीक लगे मेरी झोली में डाल दीजिए। मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी नहीं है इसे देने के लिए। आप वाह रे ईश्वर, जब मैंने महात्मा का स्वांग रचा तब ये सब अपनी जीवन भर की कमाई मुझे देने को तैयार थे, पर अब जब मैं सच बोल रहा हूं तो कोई मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दे रहा। कैसा खेल निराला जग का, कैसा खेल निराला, कैसा खेल निराला
5 आना, इससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं। ये मेरे लिए बहुत है सेठ जी। शंकर, जी अगर तू चाहता तो मेरा सारा धन लेकर जा सकता था और मैं बेवकूफ तेरे नाम की माला जपता रहता, पर तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये 5 आना लेकर तू इतना प्रसन्न है। सेठ जी, मैं एक कलाकार हूँ और चोरी करना पाप है। और जब मैं कोई किरदार करता हूँ तब मैं नहीं रहता, मैं किरदार हो जाता हूँ। और रही बात इन 5 आनों की, तो ये तो मेरे लिए 500 के बराबर है। चलता हूँ सेठ जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरे लिए 5 आने 500 के बराबर है, ये कहकर शंकर पहुंचा सीधे बनिए की दुकान पे। कैसे हैं सेठ जी? हाँ भाई शंकर, हाँ, आज क्या बना है? सेठ धनीराम। अच्छा, सेठ धनीराम हैं? वो तो मैं हूँ। मजाक करता है मेरे साथ। बोल मेरे मुन्ना, क्यों आया है? क्या चाहिए तुझे? वही सेठ जी, आटा दाल चावल। आटा चावल दाल, पहले पुराना उधार तो चुका मेरे यार। पहले का कितना हुआ? पूछता तो यूं है जैसे अभी लाकर 4 आना मेरे हाथ में रख देगा। ये लो सेठ जी, 4 आने। वाह भाई शंकर, कोई खदान हाथ लगी है क्या तेरे? बोल बोल मेरे मुन्ना, क्या चाहिए तुझे? आटा दाल चावल तेल मसाले और नून। कितना हुआ सेठ जी? तेरा हुआ 4 आना, ला। इसे खाते में लिख लेना। शंकर, लगता है तेरा उधार यूं ही जिंदगी भर चलता रहेगा। ठीक कहा सेठ जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। केशव। हाँ माँ। केशव, हाँ माँ। इधर आ। ये ले, खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, भूख नहीं है? रोज सूखी रोटी दे देते हो, कभी तरकारी भी दो। मैं नहीं खाऊंगा। तेरा बापू कोई राजा नहीं है, जो है यही है, चुपचाप खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। खा ले बेटा। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगा। गंगा, तू क्यों रो रहा है? माँ ने मारा। क्यों मारा? मैंने कहा सूखी रोटी नहीं खाऊंगा तो माँ ने मारा। चल अंदर चल। माँ बापू आए हैं। केशव, अपने बापू से बोल दे, मुझे उनसे बात नहीं करनी। बापू, माँ आपसे बात नहीं करना चाहती। नाराज क्यों? 15-15 दिन तक घर नहीं आते हो, घर की कोई खबर है? घर में राशन नहीं है, बीवी परेशान है, और तुम्हें नौटंकी करने से फुर्सत कहाँ? अरे नाराज मत हो, ये ले, मैं राशन लेकर आया हूँ। वाह, गुड़ भी लाए हो? ये ले। और ये ले, एक आना। एक आना? तुमने चोरी की है? चिची, पागल है क्या? तो फिर इतने पैसे कैसे इस बार? इस बार मैंने महात्मा का सॉन्ग रचा था, बहुत वाहवाही हुई मेरी। वाहवाही से घर नहीं चलता, मेरी बात मानो, बनिए से अच्छी बनती है तुम्हारी, इसके वहां ही कोई नौकरी कर लो। गंगा, मैं एक बहरूपिया हूँ और बहरूपिये का धर्म है कला की साधना करना। यह आशीष स्वयं महादेव से मेरे पुरखों को मिला था। मेरे दादा ने मेरे बापू को सिखाया और मेरे बापू ने मुझे, और अब मेरी बारी। ये गुर मैं अपने बेटे को सिखाऊं। बड़े दुख की बात, लोग कला का सम्मान तो करते हैं पर कलाकार का नहीं। अपनी कला में निपुण होने के बाद भी
एक कलाकार दर दर भटकता है। आर्थिक स्थितियां चील की तरह उसकी बोटी बोटी नोच डालती हैं। बहरहाल ये खबर कि शंकर ने सेठ ठग्गूमल की सारी संपत्ति ठुकरा दी थी राजमहल तक पहुंच गई थी। और फिर क्या? फिर वही कहानी, फिर वही कहानी। राजा रानी, राजा रानी, राजा रानी, राजा रानी। भाट भाट से रहते थे पर जनता को ना दाना पानी। राजा रानी, राजा रानी, राजा रानी, राजा रानी। वस्त्रभूषण महल चुबारे मंत्री थे पर चमचे थे। जी महाराज, जी महाराज। वस्त्रभूषण महल चुबारे मंत्री थे पर चमचे थे। शान शौकत भरी पड़ी थी बिन पानी के नलके थे। बात बात पे मुंह बिचकाते हक मांगो तो अनाकानी। राजा रानी, राजा रानी, राजा रानी, राजा रानी। दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारी मदद कीजिए महाराज, हमारी मदद कीजिए। कौन है ये? महाराज फरियादी आया है। महाराज गांव में अकाल पड़ा है, खाने को एक अन्न का दाना नहीं है। अरे? सब कुछ बर्बाद हो गया महाराज। ये तो बड़े कष्ट की बात है। इसकी मदद की जाए। पर महाराज कैसे? अरे इसे जो चाहिए दे दो। महाराज इसे रोटी चाहिए, दे दो। इसे कपड़ा चाहिए, दे दो। इसे मकान चाहिए, दे दो। और महाराज उसके लिए धन चाहिए, दे दो। महाराज धन। तू हमारा धन लो, हम अपना धन किसी को नहीं देंगे। नहीं महाराज, ईश्वर के लिए हमारी मदद कीजिए, नहीं तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे बात को महाराज। समझने की कोशिश करो। ईश्वर ने खुद अपने हाथों से तुम्हें गरीब बनाया है, अवश्य ही कुछ सोचकर बनाया होगा। अब तुम्हारी मदद करके क्या हम ईश्वर के विरुद्ध चले जाएं? ऐसा ना कहिए महाराज। अरे ये बदबू कहां से आ रही है? लगता है कोई चूहा मर। सफेद हाथी मंगवाए जाए, गंगा जल का छिड़काव हो, इसे बाहर निकालो यहाँ से। बाहर निकाल दो। के लिए मेरी मदद कीजिए महाराज, महाराज। अबे कीड़े, अब अगर ईश्वर ने तुझे गरीब बना ही दिया है तो अपनी गरीबी को स्वीकार कर ले। इसे बाहर निकालो यहाँ से। महाराज, जिस धन पर आपको इतना घमंड है, एक दिन वही धन मिट्टी में मिल जाएगा। धन को मिट्टी जिस धन को तू मिट्टी बता रहा है उसी को लेने के लिए हमारे सामने खड़ा है। धन ही तो इस सृष्टि का सार है। बिना धन के धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। ऐसा नहीं है महाराज, संत महात्मा ज्ञानी पुरुषों को धन की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, हमने तो आज तक ऐसा कोई संत महात्मा ज्ञानी नहीं देखा। लगता हम वंचित रह गए। महाराज, आप ही के राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सेठ ठग्गूमल की सारी संपत्ति ठुकरा दी थी। कौन है वो? शंकर बहरूपिया। शंकर? शंकर सेनापति। जी महाराज, कल ही वो राज्यसभा में होगा। बेहतर। डम 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 डम। शंकर का डमरू बाजे, भोले का डमरू बाजे। शंकर का डमरू बाजे, भोले का डमरू बाजे। नगर 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 दम दम मचा है, सबको पता है। दम दम मचा है, सबको पता है। तेरा ये धन तो मिट्टी है। अरे शंकर जी के चचे हैं। दम 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 दम। शंकर का डमरू बाजे, भोले का डमरू बाजे। बापू कैसा किया मैंने?
ठीक से काम नहीं चलेगा। बेटा, अभिनेता बनना इतना आसान नहीं। जी बापू। और अभिनय एक साधना है। अभिनेता को कोई भी किरदार करने से पहले खुद का स्वभाव छोड़ना बहुत जरूरी है। मतलब बापू? जैसे कि पानी। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, उसे किसी भी सांचे में डालो वो वैसा ही रूप ले लेता है। हाँ। तो अभिनेता को भी पानी की तरह ही होना चाहिए। एक अच्छा अभिनेता वो नहीं है जो किरदार की तरह दिखे या चले। फिर बापू? एक अच्छा अभिनेता वो है जो किरदार के अंतर्मन को समझकर परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करे। शंकर! कौन है? तुम्हें महाराज ने बुलाया है इस समय? खैर। गंगा! गंगा! सुनो, जरा संभल कर। मुझे घबराहट हो रही है। राजा ने बुलाया है और वो भी बेवक्त। चिंता मत कर। मेरा बापू कहता था, बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। अपनी सभी चिंताएं महादेव पर छोड़ दे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सिपाही जी महाराज। हम बहुत बुरे हैं ना? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज? अरे हमने पिछले 3 महीने से तुम्हारी तनख्वाह नहीं दी। दी तो नहीं है महाराज। गुस्सा आता है हमारे ऊपर? नहीं महाराज। थोड़ा सा तो आता है। बिल्कुल नहीं महाराज, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता? हम कोई अन्नदाता नहीं है, हम तो बस सीधे साधे सर्वदाता हैं। तुम्हें पता हम महाराज क्यों बने? क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं। न। आप सबसे ताकतवर है। न। क्योंकि आप महान है महाराज। बिल्कुल गलत। फिर महाराज? हम महाराज सिर्फ इसलिए बने क्योंकि हमारा बाप राजा था। चुप! पिछली 3 रातों से पहरे पर क्यों नहीं गया? महाराज डर लगता है। सिपाहियों का डर? किस बात का डर लगता है महाराज? जल्दी बोल। डायन का महाराज। डायन? तूने देखी है कभी डायन? देखी तो नहीं महाराज। तो फिर क्यों डरता है? पर महाराज जिसने भी डायन देखी है वो कहते हैं कि डायन ना नरभक्षी होती है। उसके सामने जो भी आता है उसे वो खा जाती है। महाराज की जय हो। तू पागल है? तू पागल है? डरा के रख दिया। क्यों आया यहाँ पर? जल्दी बोल। महाराज शंकर आया है। कौन शंकर? शंकर बहरूपिया। हमने किसी बहरूपिया को नहीं बुलाया। जीजा जी महाराज, वही शंकर जिसने सेठ ठगुमल का धन ठुकरा दिया था। अच्छा तो तू है वो शंकर? अब तू तो गरीब सा लगता है, तो तूने इतना धन कैसे ठुकरा दिया? महाराज, तब मैं महात्मा का किरदार कर रहा था। अच्छा तो महाराज, जब मैं कोई किरदार करता हूँ तब मैं नहीं रहता, मैं किरदार हो जाता हूँ। बेवकूफ समझ रखा। नहीं तो कुछ भी बोलता रहेगा, हम मानते रहेंगे। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। ये सच बोल रहा है महाराज। जब शंकर कोई किरदार धारण करता है तो शंकर शंकर नहीं, वो किरदार बन जाता है। चुप! ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब तू कुछ भी बन सकता है? जी महाराज। सोच ले। हाँ महाराज। तू कुत्ता बन सकता है? हाँ महाराज। हाँ तो कुत्ता तो हमारे सामने हर कोई बन सकता है। तू बिल्ली बन सकता है? बिल्ली? जी महाराज। और म्याऊं भी कर सकता है? जी। अरे जब बिल्ली बन सकता है तो म्याऊं तो कर ही लेगा। सांप बन सकता है? जी महाराज। अरे ये तो सब कुछ ही बन सकता है, कुछ तो होगा जो। तू डायन बन सकता है? डायन? हाँ महाराज, पर नहीं बन सकता ना? नहीं महाराज, बन सकता हूँ। तो ठीक है, हम 3 तक गिन रहे हैं, तब तक डायन बन जा। 1 2 3। अरे बना तो है नहीं डायन। महाराज, डायन का किरदार करना ठीक नहीं रहेगा। क्यों? डायन बलि मांगती है। बलि? कहना क्या चाहता है? महाराज, अगर डायन का किरदार करते समय डायन से कुछ ऊंच नीच से तेरा क्या मतलब है?
हम राजा हैं, जात पात में विश्वास रखते हैं। हैं। महाराज, डायन का किरदार बलि मांगता है, वो नरभक्षी। पर तू ऐसा करेगा क्यों? महाराज मैं नहीं, डायन। अरे डायन तो तू ही है। मैं नहीं महाराज, जब मैं कोई किरदार करता हूं तो मैं नहीं। जब तू कोई किरदार करता है तब तू नहीं रहता, तब तू किरदार बन जाता है। ये बात सारे राज्य को पता है। आगे बता। महाराज, डायन नरभक्षी होती है, उसके लिए क्या राजा, क्या मंत्री, क्या सिपाही, उसके सामने जो भी आएगी वो उसे मार देगी। ऐसा है? डायन का किरदार करते वक्त अगर इससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, ठीक? जी महाराज। ठीक है। ऐसा है? डायन का किरदार करते वक्त अगर कोई बहुत बड़ी गलती भी हो जाए तब भी कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, ठीक? जी महाराज। अब ठीक है। ऐसा है? अगर डायन का किरदार करते वक्त ये किसी की जान भी ले ले तब भी इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब ठीक है? लिख कर दे दे। सोच लीजिए महाराज। तो तूने क्या सोचा? महाराज ने बिना सोचे समझे कह दिया है। महाराज जी, किरदार समाज के लिए ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, तो अब समाज के लिए क्या ठीक है और क्या गलत, ये एक बहरूपिया तय करेगा। और हमने तो सुना था तुम बहरूपियों को स्वयं महादेव ने अभिनय कला का वरदान दिया है। अगर इस बात में सच्चाई है तो तुझे महादेव की सौगंध, बन जा डायन। ठीक है महाराज, यदि महादेव की यही इच्छा है तो मैं डायन का किरदार करूंगा, पर केवल एक पहर तक। ठीक। मैं शंकर अपने पूर्वजों की सौगंध खाता हूं, आज से ठीक 2 दिन बाद इस राज्य सभा में डायन का किरदार धरकर आऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सत्ताधारियों की कूटनीतियों से हमेशा गरीब मजदूर वर्ग का शोषण होता आया। बार बार मना करने के बावजूद भी शंकर को राजा की बात माननी पड़ी। शंकर को पता था डायन का किरदार उसके और उसके परिवार के लिए विपत्तियां लाने वाला है। अब तो केवल महादेव ही उसकी रक्षा कर सकते थे। हे महादेव, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं डायन का किरदार कर सकूं। हे भगवान, हे नटराज, मुझे अपनी शरण में ले लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सृजनहारा रचता देखो पात्र की गहराई। सृजनहारा रचता देखो पात्रों की गहराई। अंतर मन में उमड़े घुमड़े, अंतर मन में उमड़े घुमड़े भावों की वनराई। सृजनहारा रचता देखो पात्रों की गहराई। सुनो, डायन का किरदार मत करो। कितनी बार कहा है, तैयारी के समय मत टोका कर। डायन मत बनो। मैं वचन दे चुका हूं गंगा। तो तोड़ दो वचन मेरे और केशव के खातिर। भीतर जा गंगा, हम किसी दूसरे राज्य चले जाते हैं। भीतर जा। संवादों की कोपल फूटी, संवादों की कोपल फूटी, अभिनय की ऋतु आई। सृजनहारा रचता देखो पात्र की गहराई। हे पुरखों,
गुर की शंकर को जरूरत है। अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आओ, तो आओ, तो आओ, आओ पुरखों, आओ। आज तुम्हारे सिखाए गुर की शंकर को जरूरत है। आओ, आओ। आखिरकार वो दिन आ गया। राज्य में दूर दूर से लोग डायन को देखने आए थे। लोगों में उत्साह और जिज्ञासा थी कि डायन कैसी होगी, और वहां हर तरफ चहल पहल बनी हुई। कौन है वहां पर? महाराज की जय हो। महाराज, मैं सूत्रधार। यहाँ पर क्या कर रहे हो? महाराज, मैं भी डायन देखने आया हूँ। मुफ्त में? मतलब? तुम्हें नाचना आता है? नहीं महाराज। आता है महाराज। संगीत दो। ये 3 दिन हो गए, ये शंकर आने का नाम ही नहीं ले रहा। शंकर वादे का पक्का है महाराज, अवश्य आएगा। अच्छा, ताल बढ़ाओ। अगर ये ताल से बाहर गया तो इसकी टांगे कटवा दी जाए। जी महाराज। महाराज, लगता है वो आपसे डर गया है। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। डायन आ गई महाराज। भागो, डायन आ गई। लोगों को डरा सकता है, लेकिन मुझे नहीं।
कौन कौन है? पहचाना नहीं? डायन? शिकार पर चले। शिकार? शिकार। मुझे किसी शिकार पर नहीं जाना। तेरे खून कैसा है तेरे हाथों में? खून खून मेरे हाथों में कैसे आया? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अब मैं क्या करूं? भाग जा। नहीं, भागना ठीक नहीं। राजा के पास जाता हूं। राजा के पास जाता हूं। मारा जाएगा। भाग जा। अगर भाग गया तो बहरूपियों पर कलंक लगेगा। क्या जवाब दूंगा अपने पुरखों को जाकर? भाग जा। नहीं, डायन का किरदार तो मैंने केवल एक पहर के लिए किया था। ये कोई सपना है। मैं सो जाता हूं। शंकर, अब तो सो नहीं पाएगा। कत्ल कर दिया नींद का तूने। हाँ शंकर तूने कत्ल कर दिया नींद का तूने। हाँ शंकर तूने। तेरी नींद का हुआ कत्ल के अब तू सो ना पाएगा। शंकर सो ना पाएगा। बड़ी विडंबना है। गंभीर कलाकार के साथ अक्सर ऐसा होता है जब किरदार उसके व्यक्तिगत जीवन पर असर डालने लगता है। जितना एक अभिनेता किरदार को जीता है उतना ही किरदार भी उसके जीवन का हिस्सा बनने लगता है। शंकर इसी अंतर्द्वंद से लड़ रहा था और यहाँ राजसभा में मातम था। भैया क्या हुआ मेरे भाई को? भैया महारानी खुद को संभालो। दूर हो जाइए। आपने मेरे भाई को मरवाया है। मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी आपको। महाराज की जय। पकड़ लो इसे। इसी ने मरवाया है वीरभद्र सेन को। इसने इसे कभी जीवन में छोड़ना। इसे अभी कभी फांसी दे दी जाए। महाराज आपने वचन दिया था। कैसा वचन? हमने कोई वचन नहीं दिया। आपके कहने पर ही तो मैं डायन। इसे अभी कभी फांसी दे दी जाए। महाराज ये गलत है। महाराज आपने शंकर को सुरक्षा का वचन दिया था। वचन देकर ठुकरा देना अनर्थ है। इस तरह तो पूरे राज्य में हमारी बदनामी हो जाएगी। याद किया जाए। शंकर, जब हमने तुझे क्षमा किया। महाराज की जय। रुक। पर तुझे हमारे लिए एक आखिरी किरदार करना होगा। कौन सा महाराज? महारानी के भाई वीरभद्र सेन की सती का किरदार। ये कैसा न्याय है महाराज? या तो तू ये किरदार करेगा, नहीं तो हम तेरे पूरे परिवार को मरवा देंगे। बोल, बनेगा सती? बोल। हाँ महाराज, बनूंगा। मरता क्या ना करता, ये जानते हुए कि यह आत्महत्या है, अपने परिवार की रक्षा के खातिर शंकर मान गया और यहाँ वजीर भद्रसेन के साथ उसके सती बनने की तैयारियां शुरू हो गई।
तोरी टूट सुहागन माला बिखरी मोती दाना तो ले गया कागा मोती दाना तो ले गया कागा हम तो बैठे हैं करके शिकार सखी पाया वो ही जो हमने करम लिखी को मरघट है मिलने जाना जी का दुखड़ा उनको सुनाना जिस तरह शंकर ने अपना आखिरी किरदार निभाया उसे देखकर लोक परलोक हर जगह शंकर का नाम अमर हो गया। शंकर बहरूपिया अमर रहे, शंकर बहरूपिया अमर रहे, शंकर बहरूपिया अमर रहे, शंकर बहरूपिया अमर रहे, शंकर बहरूपिया अमर रहे। शंकर जैसा अभिनेता ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। शंकर ने बहरूपियों का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज हम ये घोषणा करते हैं, शंकर के नाम का नाट्य भवन बनवाया जाएगा और हर साल आज ही के दिन वहां पर नाट्य समारोह रखा जाएगा और जो बहरूपिया इस समारोह में भाग लेगा उसे एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी गेहूं भेंट के रूप में दिया जाएगा। महाराज की, महाराज की, महाराज की। महाराज, मैं केशव शंकर बहरूपिया का बेटा ये वचन लेता हूँ, इस एकादशी को डायन का किरदार धारण करूंगा और अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक पल का था खेल पर्दा गिरता है, जल गई बाती तेल दिया अब बुझता है। रचता था किरदार वो कैसा याद रहे, नाम तेरा आबाद भी तेरे बाद रहे। एक पल का था खेल पर्दा गिरता है, जल गई बाती तेल दिया अब बुझता है। एक पल का था खेल पर्दा गिरता है, जल गई बाती तेल दिया अब बुझता है। रचता था किरदार वो कैसा याद रहे, नाम तेरा आबाद भी तेरे बाद रहे। रचता था किरदार वो कैसा याद रहे, नाम तेरा आबाद भी तेरे बाद रहे। फनकारों की बस्ती फूले और फले, फनकारों की बस्ती फूले और फले। नट से मिले आशीषें होठों पर फरियाद रहे, नट से मिले आशीषें होठों पर फरियाद रहे। एक पल का था खेल पर्दा गिरता है, जल गई बाती तेल दिया अब बुझता है। एक पल का था खेल पर्दा गिरता है, जल गई बाती तेल दिया अब बुझता है। एक पल का था खेल पर्दा गिरता है। हाउस लाइट। बहुत अच्छा था। और अब मैं थिएटर डिपो के डायरेक्टर श्री नरेश जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने कलाकारों का परिचय
के किरदार में थे मयंक, सैनिक और बांसुरी पर थे हर्षदीप, राम, विकी, रानी के किरदार में थी सुखमनी, राजा शेख ठगुमन के किरदार में थे अमृत अरोड़ा, गंगा के किरदार में थी कन्नुप्रिया, केशव बहरूपे की बेटी के किरदार में, अमर सैनिक के किरदार में कार्तिक नौटियाल, संगीत पर गायकी में अमन, सारंगी पर राहुल के साथ, और हमारे साथ बैकस्टेज में थे पूनम और कोमल। थैंक यू। धन्यवाद देना चाहते हैं एनजेडसीसी को कि हमें यहाँ उन्होंने बुलाया, हम प्रस्तुति दे पाइए, और थैंक यू फॉर कमिंग। पार्ट 2 भी है जी, एक बांसवाड़ा कंपनी नाम से चंडीगढ़ करते रहते हैं हम लोग, जैसे बुलाएंगे हम लेके आ जाएंगे नाटक साउंड पे और म्यूजिक पे थे, वहाँ पे डायरेक्टर थे सर, क्या नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका खर्चा कैसे चलता है? हर चीज में उन्होंने बहुत मदद की हमारी, पूरी टीम ने बहुत मदद की हमारी, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। आपका खर्चा कैसे चलता है? ये बड़ा मुश्किल है जी।